Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So question that is given to us is illustration 16. तीन पार्टनर्स हैं, रंजना, सुषमा और जोसेफ। तीनों ने एक बिजनेस कमेंस करने का सोचा है। तीनों की अमाउंट अलग अलग है, 1,28,000, 96,000 एंड 80,000। ठीक है, सुषमा ने 8,000 विड्रॉ किए हैं 1/10/2016 को, और रंजना ने हर एक मंथ में 1,200 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। ओके, और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 5% इंटरेस्ट कैपिटल अमाउंट के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो कैपिटल अमाउंट जो भी पार्टनर ने कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट की है उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी पार्टनर को। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो विथड्रॉवल है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा। ओके, और PL रेशियो जो दिया गया है वो है 5:3:2, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो तो ये रेशियो से बटेगा। ठीक है, उसके साथ 2% बोनस भी पे करना है रंजना को अगर प्रॉफिट हुआ तो। ठीक है, फिर 31 ईयर एंडिंग में टोटल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो मेंटेन करके रखना है वो 3 लाख। अगर मेंटेन नहीं होता है तो प्रॉफिट या लॉस में से 2:2:1 में पार्टनर एडजस्ट करके कंपनी में 3 लाख कैपिटल को मेंटेन करके रखेंगे, ऐसा दिया गया है सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में ऐसा दिया गया है कि ये फॉर्म जो है उन्होंने ईयर एंडिंग में लॉस रिपोर्ट किया है। ठीक है, और इसी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, जो है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में विथड्रॉवल अकाउंट। ओके, आप बीच में भी बना सकते हो विथड्रॉवल अकाउंट। ओके, तो उसकी एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री जो है वो 45,860 जो ईयर एंडिंग में लॉस रिपोर्ट हुआ था उसका। ठीक है, सो 45,860। फिर जो सेकंड एंट्री यहाँ पे है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज यूजुअल। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का इंटरेस्ट है वो सेम रेट पे है, दिया गया है। कितना रेट है? 5%। ओके, तो आपको इजीली 5% कैलकुलेट करना आता है। ओके, सो 6,400, 4,800, 4,000, तीनों का नेट अमाउंट अगर आप करेंगे तो आएगा 15,200। ओके, सो टोटल कितना अमाउंट डेबिट होगा? सो इट विल बी सम ऑफ नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो आएगा 61,060। ओके, तो यहाँ तक तो सब क्लियर। अब हम आगे जाते हैं। विड्रॉ किया था पार्टनर। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला विड्रॉ किया। रंजना ने 1,200 रुपीज़ एट एंड ऑफ एवरी मंथ एंड सुषमा हैज़ विड्रॉन 8,000 रुपीज़ ऑन सम डेट दैट इज़ 1/10/2016। सुषमा हैज़ विड्रॉन 8,000 ऑन 1/10/2016। ठीक है, तो जो रंजना है उसको 12 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट, एंड जो सुषमा है उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सही बात है, राइट। इफ़ यू कैलकुलेट 1/10/2016 तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऑफ अदर ईयर। ओके, सो सुषमा will pay interest of 6 months while Ranjana will pay for 12 months. Okay, now proceeding the sum further to calculate interest, there is a formula that is interest is equal to amount into rate of interest into n/12, and for end of each month n is nothing but equal to 66। तो अमाउंट कौन सी विड्रॉ की थी? 1,200। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 इंटू n है 66/12। इफ़ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस देन इट विल बी 660 रुपीज़। ओके, जो यहाँ पे दिया गया है 660 रुपीज़ इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम वे यू कैन कैलकुलेट फॉर सुषमा, दैट इज़ 8,000। ओके, and if you just make the total of this then answer is 1,060 rupees. Now the loss, that is divisible loss, is distributed in the ratio that is given in the question, and the ratio is 5:3:2। पर लॉस है वो किस में बटेगा, राइट? सो दैट्स द क्वेश्चन। सो लॉस विल बी डिवाइडेड इन द अमाउंट ऑफ टोटल डेबिट अमाउंट दैट इज 61,060, और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कौन से अमाउंट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, वो भी इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी 1,060 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 1,060 रुपीज़ क्यों माइनस हुई? क्योंकि वो क्रेडिट हो रही थी अमाउंट। ठीक है, वैसे तो हमें जो ये अमाउंट मिली 1,060 वो पार्टनर ने जमा करवाई, क्योंकि पार्टनर ने विड्रॉ किए थे रुपीज़, तो उसका इंटरेस्ट पार्टनर कंपनी को पे करता है। दैट्स वाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड दिस अमाउंट, राइट। 61,060 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब जो बचेगा उसका लॉस है वो पार्टनर शेयर करेगा। कौन से रेशियो में शेयर करेगा? 5:3:2।
ओके, और इसका फॉर्मूला मालूम ही है, 5 बाई द टोटल ऑफ दिस दैट इज़ 10 इंटू 60,000। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 30,000। सेम वे फॉर सुषमा 18,000 और जोसेफ का 12,000। और इसमें इसका ग्रैंड टोटल होगा 60,000 जो आप अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इट विल बी सेम दैट इज 61,060। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर। ओके, अब हम जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो ये सम का इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहली एंट्री जो है वो आपको लिखनी है क्रेडिट साइड। ठीक है, जो पार्टनर ने ओपनिंग कैपिटल जमा करवाया था वो। ठीक है, तो 1/4/16 को तीनों पार्टनर ने कुछ अमाउंट जमा करवाई थी, 1,28,000। ठीक है, फिर 96,000 और 80,000 रंजना, सुषमा और जोसेफ। तो यही फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, फिर ये इंटरेस्ट भी मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, क्रॉस एंट्रीज ही करनी है, ये सभी एंट्रीज यहाँ पे आएगी वापस। ठीक है, जो डेबिट साइड थी पीएल एप्रोप्रिएशन में वो इसके क्रेडिट साइड आएगी। तो आपने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ईयर एंडिंग में मिलता है तो 31,370। अब ये कहाँ से है, राइट, दैट्स द मेन क्वेश्चन। ओके, सो इफ़ यू जस्ट मेक द टोटल ऑफ 1,28,000 and 64,000, then the amount is 1,34,000. So I will write this amount over here, 1,34,400. Now in the question it is given that we have to maintain the closing capital. We have to maintain closing capital as 3 lakh rupees. So how can we maintain the capital as 3 lakh? तो ऐसा भी बोला गया है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो मेंटेन करने के लिए एक रेशियो दिया गया है जो है 2:2:1 तीनों पार्टनर के लिए रिस्पेक्टिव। ठीक है, रंजना, सुषमा और जोसेफ के लिए, रंजना, सुषमा और जोसेफ। ठीक है, मतलब 3 लाख का सेकंड पोर्शन रंजना और सुषमा देंगे और 1 पोर्शन है वो जोसेफ देगा। ठीक है, 3 लाख का अगर आप सेकंड पोर्शन लेते हैं मतलब कि 2/5 इंटू 3 लाख, देन आंसर विल बी 1,20,000 फॉर रंजना। सेम वे 1,20,000 फॉर सुषमा और जोसेफ के लिए बाकी के बचे हुए। तो जोसेफ के लिए क्या बचेगा, जोसेफ के लिए बचेगा 60,000। ओके, तो ये तीनों को मिला के ही क्लोजिंग कैपिटल है वो कंपनी का मेंटेन रहेगा जो है 3 लाख, कुछ भी करके मेंटेन करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो डेबिट साइड का टोटल रंजना का हुआ था 1,34,000। ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए द डेबिट क्रेडिट साइड का जो टोटल आया वो था 1,34,400। अब आप उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर दीजिए जो है 15,060। ये क्या है, विड्रॉवल अमाउंट। विड्रॉवल अमाउंट क्यों 15,060 है उसका मैं बाद में एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है, इसके बाद इसका डिविजिबल लॉस रंजना का 30,000 जो यहाँ से आया है, जो क्रेडिट साइड में एंट्री होती है वो यहाँ के डेबिट साइड आएगी। ठीक है, और इसको भी माइनस करते हैं 30,000 तो आया 89,340। बट व्हाट मस्ट बी द कैपिटल दैट मस्ट बी मेंटेन्ड बाय रंजना, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, दैट इज 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 में से अगर मैं 89,340 रुपीज़ को माइनस करता हूँ तो आंसर क्या आया 30,660। ठीक है, तो 30,660 यहाँ पे इसीलिए क्यों, क्योंकि पार्टनर को 30,660 रुपीज़ है वो क्रेडिट करने पड़ेंगे, किसको, रंजना। ठीक है, तो ही 1,20,000 रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन रहेगा। ठीक है, सेम वे अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया, हम दूसरी बार दूसरे पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। सेम वे इफ़ यू सी और हियर सी, इफ़ यू मेक द टोटल ऑफ सुषमा ऑन क्रेडिट साइड देन 96,480, then the answer will be 1 lakh, then answer is 1,08,800, right? अब सुषमा को भी 1,20,000 क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करके रखना है, सो वी हैव टू माइनस द अमाउंट ऑफ डेबिट साइड दैट इज -8,400 एंड -18,000. Okay, so answer is 74,400, and if you just subtract 1,02,000 with 74,400,
and the answer will be 45,600. So same amount will be credited on Sushma side to maintain the closing capital of 1,20,000. ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 30,660 क्रेडिट साइड और यहाँ पे 45,660 क्रेडिट साइड लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ने विड्रॉ किया था, रंजना और सुषमा ने, और जोसेफ ने क्रेडिट किया था। ठीक है, इसलिए इसके डेबिट साइड आएगा। ठीक है, और कितना अमाउंट आएगा? 12,000 आएगा। क्यों 12,000 आएगा डेबिट साइड, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। फिर से देखिए, यू सी द टोटल ऑफ जोसेफ, दैट इज 80,000 and 4,000. So what will be the total? It's 84,000, राइट। उसमें से आपको क्या माइनस करना है? उसमें से आपको माइनस करना है 12,000 क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ जोसेफ, जो दिया गया है क्वेश्चन में। दिया है कि नहीं दिया है? दिया ही है, 12,000। यू कैन सी इन द क्वेश्चन, ओके, कि 12,000 है वो जोसेफ ने क्रेडिट किया है। ठीक है, तो ये जो 12,000 अमाउंट है, सो क्वेश्चन ये है कि 12,000 कैसे आया, और वो भी यहाँ पे डेबिट साइड में क्यों आया? तो उसका कारण ये है कि टोटल 84,000 है, तो 84,000 में से अगर आप माइनस करेंगे 12,000 रुपीज़, दैट इज़ द नेट और डिविजिबल लॉस ऑफ जोसेफ, तो आंसर आएगा 72,000। ठीक है, पर जोसेफ को कितने मेंटेन करके रखना है? 60,000। सो इफ यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट विथ 60,000 and the answer will be 12,000 and it's written over here, that is 12,000. तो अब समझ में आया क्यों 30,660 और 45,600 क्रेडिट साइड लिखा है रंजना और सुषमा में? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 मेंटेन करके रखना। और क्यों क्रेडिट साइड लिखा है 12,000 जोसेफ में? क्योंकि जोसेफ को कितना क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करके रखना है? 60,000 रुपीज़। ओके, तो बस, तो इसका अब टोटल ले लेंगे रंजना, सुषमा और जोसेफ का ऑन डेबिट साइड, देन तीनों के अलग अलग अमाउंट आएंगे जो यहाँ पे दिखाए गए हैं टेक्स्ट बुक में। ठीक है, और यहाँ पे बाकी की सब एंट्रीज है वो क्लियर हो गई होगी। क्रेडिट साइड में भी सेम, इफ़ यू मेक द टोटल ऑन क्रेडिट साइड फॉर 3 कॉलम्स ऑफ 3 पार्टनर्स एंड द अमाउंट विल बी मैच। ओके, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड अमाउंट मैच हो जाएगा। ठीक है, और ये जो विड्रॉवल अकाउंट है वो कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है। जैसे मंथ एंड में आपको यहाँ पे डेट लिखनी है स्पेसिमेन में, ठीक है, और कितने अमाउंट है वो लिखना है रंजना के साइड। ठीक है, सेम वे आपको हर एक मंथ का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते जाना है। ठीक है, और बीच में आएगा एक एंट्री और एक ट्रांजैक्शन सुषमा का 1/10/2016 का, और जैसे ही यहाँ विड्रॉ अकाउंट है वो आप ईयर एंडिंग तक पहुँच जाओगे, लास्ट में आपको इंटरेस्ट को भी ऐड कर देना है और टोटल अमाउंट आएगा 15,060, और यही जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे बाय कैपिटल अकाउंट। सेम वे सुषमा का भी सेम अमाउंट यहाँ पे दिखाया गया है, ओके, बाय एडिंग द इंटरेस्ट। और यही दोनों अमाउंट है 15,060 और 8,400, उसको लिखा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? तो लॉस लिखा हुआ है जो आया था क्रेडिट्स के साइड। ओके, और ये 12,000 क्यों लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। और ये जो है उसका क्लोजिंग कैपिटल आपको पहले से लिख देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ की ये कैश अकाउंट की स्पेस छोड़ के क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोज डाउन कैपिटल, ठीक है, वो पहले लिख देना है। तो क्या है, आपको इजीनेस रहेगी। क्रेडिट साइड का टोटल करके ये सभी अमाउंट को माइनस कर देना है, और जो भी डेफिशिएंट अमाउंट बचता है उसको 1,20,000 में से माइनस कर देना है। तो आपको फाइनली ये 30,660 और 45,600 वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।